जय मसीह की। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आज यीशु आपसे पूछें तुम मुझे क्या कहते हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? मत्ती अध्याय 16 एक ऐसा पल दिखाता है जब यीशु अपने चेलों के विश्वास की गहराई को परखते हैं। जहां पतरस को कलीसिया की चट्टान कहा जाता है, पर उसी पतरस को यीशु पल भर में शैतान भी कहते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे फरीसी और सदूकी फिर से एक चिन्ह मांगते हैं, कैसे यीशु उनके खमीर से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, और फिर कैसे वह पहली बार अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। यह अध्याय केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, पहचान और आत्मत्याग का शक्तिशाली संदेश है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आप देखेंगे कैसे अपने क्रूस को उठाना केवल एक वचन नहीं, बल्कि एक बुलाहट है जिसे हर सच्चा शिष्य पूरा करता है। चलिए अब हम बाइबल अध्ययन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया, और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थीं, और न उन 4000 की 7 रोटी, और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना? तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिय्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय आप परसों सुबह 6:30 पर हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें
ताकि हर नया अध्याय आपको समय पर मिल सके। अब हम आपके लिए एक छोटी सी आशीष की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, जो भी भाई बहन यह वचन सुन रहे हैं, उन सबको तू अपने पवित्र आत्मा से भर दे। उनके घरों में शांति, उनके जीवन में आशीष और उनके मार्ग में तेरी अगुवाई बनी रहे। हर दुख, हर रोग और हर कमी से तू उन्हें छुड़ाए और तेरे प्रेम में स्थिर बनाए रख। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। जय मसीह की।